जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज बिल्कुल पास में आ गई है। हरियाली तीज का विशेष महत्व है सुहागन स्त्रियों के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए। हरियाली तीज कब है, शुभ संयोग कब है और हरियाली तीज पर हम क्या करें क्या ना करें, पूजन की समस्त विधि, अगर पीरियड आए तो क्या करें और किस चीज का हम दान करें, किस चीज का हम दिया लगाएं, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ हरियाली तीज की। हरियाली तीज की सर्वप्रथम सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी उन बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो विवाह हेतु लाइन में है, यानी कि जो विवाह की मनोकामना रख रहे हैं लेकिन अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है। माता गौरा के आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। सावन का महीना है, शीघ्र ही उनको अच्छा सा वर की प्राप्ति हो और अगर वधु की जरूरत है तो वधु की प्राप्ति हो। आज बात कर रहे हैं हरियाली तीज, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व मनाई जाती है, जो 31 जुलाई में है। 31 जुलाई की हरियाली तीज है। ये एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग संयोग इतना जबरदस्त बन रहा है, कहा जाता है कि इसमें की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। तो इस हरियाली तीज पर सबसे पहले सूक्ष्म सा महत्व बता दूं। आप सब वैसे खूब अच्छे से परिचित है कि इसके पीछे कथा क्या है। माता गौरा और भगवान शिव के पुनर्मिलन का दिन ये बताया जाता है। जो हरियाली तीज है, माता गौरा ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी और आज ही के दिन, यानी कि श्रावणी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भगवान शिव ने उनको स्वीकार किया था पत्नी रूप में। कहा जाता है कि जो स्त्रियां सच्चे मन से व्रत करती हैं, पूजा करती हैं माता गौरा की, उन्हें अखंड सुहागवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस हरियाली अमावस्या पर हम सबसे पहले पूजन विधि और बता देती हूँ, फिर सारी चीजों की ओर धीरे धीरे चलेंगे। बहुत जल्दी से बताने की कोशिश करूंगी, सूक्ष्म में बताने की कोशिश करूंगी, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने जरूर रहना। तो बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि हम पूजन विधि क्या करें। प्रातःकाल आप लोग नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि सावन का महीना है, हरियाली तीज का महीना है। संभवतः आपको कितनी सारी वीडियो में ये बताया भी गया कि हरे रंग के वस्त्रों को अधिक स्थान दीजिए अपनी अलमारी में इस समय में, इस महीने में, क्योंकि हरियाली देखकर माता गौरा बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप कोई भी, अगर आपके पास हरे रंग का है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। नहीं है तो कोई भी शुभ रंग का परिधान धारण करें। एक चौकी लें, पटरा लें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान शिव की और माँ गौरा की, अगर आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है गणपति जी के साथ, तो उसे स्थापित करें। अन्यथा मिट्टी की या बालू की आप उसको बनाकर और फिर स्थापित करें। मान्य तो यह है, अगर बना सकते हैं तो बालू की बनाएं, क्योंकि माता गौरा ने बालू के शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा प्रतिदिन की थी। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मूर्ति है या प्रतिमा उसे स्थापित करें। उसके साथ फल फूल नैवेद्य धृत जो भी पूजन की योग्य सामग्री है वो लें, कलश की स्थापना करें, आम के पत्ते उसके अंदर लगाएं और उसके ऊपर एक कटोरी के अंदर आप कुछ भी अनाज आपके घर में जो अवेलेबल है, चावल रखें, उसके ऊपर कुछ मीठा रखें, कुछ पैसे रखें। इस तरह कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम माता गौरा की पूजा करेंगे। गणपति महाराज को सफेद पुष्प अर्पित करने के बाद माता गौरा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे। माता गौरा को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करेंगे और उनसे अपने अखंड सुहाग की अभिलाषा करेंगे कि हे माता गौरा, हमारे पति की दीर्घायु हो, उन्हें कोई रोग ना उनके ऊपर लगे, उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, सदैव हमारा साथ बना रहे। इसी मनोकामना के साथ तो आप व्रत करते हैं। और जब व्रत का आप संकल्प लेते हैं, यानी व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कार्य करें, आप पूजा से संबंधित जो भी कार्य करें, भगवान के समक्ष उसका संकल्प लें, क्योंकि आपका कोई भी कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास, कोई भी उपाय पूरा करने में भगवान ही सहयोग करते हैं। यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, कोई ना कोई विघ्न उस कार्य में अवश्य पड़ेगा। तो गणपति महाराज की आपने पूजा कर ली, माता गौरा की पूजा कर ली। जो संकल्प आपने लिया है वो यही संकल्प लें कि ये व्रत जो आप श्रावणी तीज का कर रहे हैं, हरियाली तीज का कर रहे हैं, कि हे माता, मैं इस व्रत को कर रही हूँ और आप मेरी इसमें मदद करना कि मेरा ये व्रत पूर्ण हो।
इस तरह भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात आपको कथा कहनी या सुननी चाहिए, नहीं तो मोबाइल में सुन ले। जो मैंने पार्वती जी की कथा बताई विस्तार से पिछली वीडियो में, काफी मैंने कथा आपको पूरी कथा बताई हुई है, तो आप चाहें तो उन्हें निकाल कर भी आप सुन सकते हैं। उसके पश्चात आरती करें। अब आपको उसके बाद क्या करना है, ये तो आपकी पूजा की विधि हो गई कि आपको ऐसे करना है। 16 श्रृंगार करके खूब सज धज के घूमें, बड़ों का मान करें, सम्मान करें, अपने पति से आशीर्वाद लें। अब माता गौरा को हमने क्या विशेष अर्पित किया, जो हमने पूजन सामग्री अर्पित की, तो माता गौरा से उसी पूजन सामग्री में से सिंदूर लेकर अपने पति से उससे मांग भरवाएं। अपने पति से कहा जाता है, फिर उस सिंदूर को आप अपने बाकी सिंदूर में मिला देते हैं तो आपका सुहाग जो है वो दीर्घायु होता है। तो ये ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। उसके पश्चात बात आती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आप व्रत रख रही हैं, ये व्रत रखने का अलग अलग स्थान पर अलग अलग विचार है। कुछ लोग रात्रि में एक समय भोजन करते हैं, कहीं कहीं एक समय भोजन नहीं भी किया जाता। फलहार इस व्रत में नहीं किया जाता, पकवान ही ग्रहण किए जाते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रात को व्रत खोलने की परंपरा है, तो दिन भर अगर आप नहीं रह सकते हैं तो चाय दूध फल आदि का सेवन कर सकते हैं माता को भोग लगाने के पश्चात। पहले माता को भोग लगाएंगे, जो भी आपने चौकी पर रखा है या मंदिर में पूजा प्रारंभ किया, जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं, पहले भगवान को उसका भोग लगाएंगे, उस पश्चात आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। फिर आप व्रत खोलिए, अपना पकवान आपने जो बनाए हैं वो भगवान को भोग लगाने के बाद, बच्चों को देने के बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक भोजन आपको पर इसमें जरूर ग्रहण करना है। मतलब सात्विक भोजन से मेरा कहने का मतलब है तेल से बनी हुई वस्तुएं, लहसुन प्याज इत्यादि की तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, भोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि हम एक ऐसा क्या दान करें। अब आपको मैं बताती हूँ कि सावन का महीना है, वृक्ष की महिमा, हरियाली की महिमा है। अगर इस श्रावण माह की हरियाली तीज वाले दिन आप वृक्ष का दान करती हैं, किसी प्लांट का दान करती हैं, मंदिर में लगवाती हैं दिव्य वृक्ष, तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा वैसे वैसे जिस मनोकामना को लेकर आपने उस वृक्ष को लगाया है, आपकी वो मनोकामना फलीभूत होनी प्रारंभ हो जाएगी। हार श्रृंगार का अगर आप पौधा लगा सकते हैं मंदिर में, हार श्रृंगार के फूल जो एकदम महक फैलाते हैं, तो बहुत अच्छी रहेगी। वो जो पौधा है हार श्रृंगार का, वो आपके पूरे परिवार के लिए है, आपके पति से प्रेम के लिए। आपके पति आपकी इज्जत करें, आपसे प्रेम करें, आपका कहना माने, आप पर विश्वास करें, ये सारी चीजें, और आपके बच्चे आपके कहे में चले, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, उसके लिए हार श्रृंगार का पौधा एक लेकर आप मंदिर में आज के दिन लगवा सकती हैं। और उसके बाद 40 दिन तक उस पौधे की देखभाल करनी अत्यंत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगा दिया और उसके बाद आपने देखा ही नहीं, वो मुरझा गया, सूख गया, या कोई जानवर या पशु आकर उसको नष्ट कर गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि किसी को संतान की चाहना, पूरे सावन भर क्वेश्चन अक्सर आए कि भी संतान प्राप्ति के लिए बताइए। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो इस सावन के महीने में हरियाली तीज पे ना भी लगा पाए तो किसी भी दिन केले का वृक्ष मंदिर में जरूर लगाइएगा। जब आप केले का वृक्ष लगाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है और आपके घर में संतान का होना माना जाता है। अब बात करते हैं कि हमको अगर पीरियड आ जाए तो हम क्या करें। हरियाली तीज का पर्व पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है मनाने के लिए, लेकिन उस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं हैं, ये कभी भी हो सकती हैं, अचानक भी हो सकती है, डेट नहीं होती तब भी हो जाती है। जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना 16 श्रृंगार करिए, व्रत कीजिए, खूब मन ही मन ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। और आप पूजा, जो भी कोई पूजा आपने करनी है, वो आपके घर की कोई बड़ी स्त्री या कोई छोटी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जो भी और कोई सदस्य है, उनसे पूजा करवा लीजिएगा। लेकिन व्रत बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़ा जाता है और पीरियड में भी नहीं छोड़ा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। कोई भी व्रत पीरियड में आपको नहीं छोड़ना होता है, बस भगवान को स्पर्श नहीं करना होता है, उनकी पूजा नहीं करनी होती है, मानसिक जाप आप कर सकते हैं। अब बात करूंगी दिए की। ऐसा क्या एक चमत्कारी हम दिया जलाएं कि हमारे पति हमसे अथाह प्रेम करें, हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। तो अगर आपको अलसी का तेल मिल जाता है, अलसी का तेल कोशिश करके देख लेना, तो अगर आपको अलसी का तेल मिले तो एक अलसी के तेल का दिया संध्या काल में अवश्य ही जला लेना। अपने घर में ही जला लेना, मंदिर जाना चाहो मंदिर में जला लेना। माता गौरा के समक्ष अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो निश्चित
आपके पति की दीर्घायु होती है, उनकी उन्नति होती है, उनकी तरक्की होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो आपसे प्रेम करते हैं, निरंतर वो तरक्की करते हैं, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है, उन्हें इज्जत प्राप्त होती है और उन्हें प्राप्त होती है वो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। हरियाली तीज की सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता गौरा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सदैव आपकी जोड़ी सलामत रहे। और जो मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां शादी के लिए इच्छुक है, भगवान माता गौरा करें, भगवान की कृपा हो, उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र पक्का हो जाए। तो इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।